माय डियर, इससे पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले अग्रभाग से और पश्चभाग से निकलने वाले सभी हार्मोन्स के बारे में समझा। इसके बाद जो हमारे शरीर में मुख्य हार्मोन्स और उनके स्थान और वो कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज करते हैं और उनका क्या कार्य समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम ऊपर से ही चलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हमने समझ लिया। इसके बाद बात करेंगे हम थायराइड ग्लैंड। क्या? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का स्थान क्या होता है? ये हमारे गले में होती है। ठीक है, और कौन सा हार्मोन निकालती है? तो देखिए दोस्तों, ये हमारी T3 और T4 हार्मोन निकालती है। T3 और T4 हार्मोन्स निकालती है। ये ज़्यादा सक्रिय होता है। ये क्या करता है? शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ये हेल्प करता है। क्या? ये हेल्प करता है किसकी? T3 की। क्या करता है? हेल्प करता है। क्या? हेल्प करता है। ठीक है, और इससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का रिलीज, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, कितने हार्मोन्स हो गए? T3, T4 और थायरॉक्सिन। ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं? शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें, कमी से रोग, तो हम उसे याद रखेंगे TCHMI से। ठीक है, ये हमारे लिए सब कुछ, सारी प्रक्रिया याद करवा देगी। ठीक है, T से हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया। C से हमारा क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। क्रिटिनिज्म रोग क्या होता है? इसमें शरीर में, व्यक्ति के शरीर के अंगों में विकास जो है कभी ज़्यादा और कभी कम होता है। ठीक है, अंग बड़े या छोटे हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हाशिमोटो रोग। क्या? हाशिमोटो रोग। इसके बाद हम बात करते हैं मिक्सोडिमा। क्या? मिक्सोडिमा में आदमी की क्या होता है? शारीरिक, जबकि ये हार्मोन शारीरिक वृद्धि से संबंधित है, तो मिक्सोडिमा रोग होगा तो शरीर की बुद्धि जो है मंद हो जाएगी। बुद्धि कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है। ये हमारा आई से आयोडीन। क्या? आयोडीन क्या करेगा? ये हमारे घेंगा, इसकी कमी से क्या हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, घेंगा रोग हो जाता है। इसके बाद पैराथायराइड। क्या? पैराथायराइड क्या करती है? पैराथार्मोन हार्मोन्स का रिलीज करती है, जिसका मुख्य कार्य होता है रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करना। कैल्शियम स्तर को क्या करता? कंट्रोल करना, नियंत्रण। क्या? नियंत्रण क्या? रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करता है। अगर ये क्या, इससे क्या हो सकता है? PCT पैराथार्मोन, C से कैल्सिटोनिन और T से हम PCH हाइपोपैराथायराइड। यानी P से हम पैराथार्मोन याद रखेंगे, C से हम क्या रखेंगे? T से क्या? PTH। T से हम याद रखेंगे टिटैनी। क्या? टिटैनी रोग हो जाता है। और ऐसे हाइपोपैराथायराइड जब होता तो शरीर में क्या, यानी ज़्यादा निकलने पर, हार्मोन्स ज़्यादा निकलने पर क्या हो जाएगा? शरीर में गठिया रोग हो जाएगा। क्या? गठिया रोग हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारी होती है थाइमस। क्या? थाइमस ग्लैंड बच्चों में 15 साल तक अधिक सक्रिय रहती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारी जो स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन के ऊपर पाई जाती है। क्या? ठीक है, और इसका मुख्य कार्य होता है टी सेल को क्या करना? निकालना। क्या? निकालना। ठीक है, टी सेल जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को यानी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है?
मजबूत बनाती है, इसीलिए बच्चे ज़्यादा अधिक सक्रिय होते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करें थाइमस। थाइमस के बाद नीचे हमारी कौन सी आएगी? थाइमस के बाद कौन सी आती है? लीवर। क्या? लीवर। क्या? लीवर। तो लीवर हमारा क्या करता है? IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करता है? रिलीज करता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो हमारे शारीरिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम बात करें तो लीवर के बाद कौन सी आएगी हमारी? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि दो भागों में बटी होती है। कौन से? कॉर्टेक्स और मेंडुला। क्या? कॉर्टेक्स और मेंडुला। कॉर्टेक्स से हमारे कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे? कॉर्टेक्स से हमारे कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे? तो एड्रिनल के जो हमारे कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे? कॉर्टेक्स से हमारे निकलेंगे, देखो, ग्लोमेरुलस, फेसिकुल्स और रेटिकुल्स। ठीक है, जो हमारे शारीरिक वृद्धि में कंट्रोल करेंगे और इसके साथ साथ ही शारीरिक वृद्धि के साथ साथ ही क्या करेंगे? जो रेटिकुलस है, जो सेक्स हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। अगर हम मेंडुला की बात करें तो यहाँ से हमारे 3F और 3F हार्मोन्स फाइट, फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स निकलता है, जो हमारे लिए क्या करता है? इमरजेंसी हार्मोन्स भी इसे कहते हैं। ये इमरजेंसी में कार्य करता है। ठीक है, इसके कार्य क्या है? 4S, शुगर, साल्ट, सेक्स और स्ट्रेस। ठीक है, इनको याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करें तो गोनेट्स। क्या? गोनेट्स में जननांगों की बात करें तो पुरुषों में, महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, ओवरी क्या करेगी? महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करेगी, जो हमने पढ़ लिया है पिट्यूटरी ग्रंथि में, वही कार्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुषों में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स निकलेंगे। कौन से? पुरुष की सेक्स ग्लैंड से, यानी अंडाशय से। ये क्या करेंगे? ये हमारे जो हमने ऊपर पढ़ लिया है वही कार्य यहाँ पर पूरी तरह से संपन्न होता है। आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और इसका दादा होता है हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से 6 हार्मोन्स निकलते हैं, एस्टैग और फ्लप्स। पश्च भाग से ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इनको आप याद रखेंगे। अगर मैन हार्मोन्स की बात करें तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन, TCM-HI से आप सारा याद रख सकते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन हार्मोन्स नियंत्रण, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करना। ठीक है, थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, जो T सेल को क्या करता है? बढ़ाता है हमारे अंदर। लीवर IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ